वही ऑपरेटर हैं, इसीलिए नहीं चल रहा है। देखिए ये आपके सामने बोल रहे हैं, इनके द्वार पे वही ऑपरेटर है, वो चला ही नहीं रहे हैं। वो नहीं चला रहे तो पाइप आप टूटा हुआ है सर, आप नली का पानी आ रहा है। लिखित श्रीमान आवेदन दीजिए, हम तुरंत आपको 2 दिन में इसका निष्पादन करेंगे। आप आज ही आपके सामने अभी हम फोन करके अभी करा देते हैं इस वार्ड का। थोड़ा घूम के देख ली, वो तो प्रतिनिधि बनी। देखिए आप ही के सामने बोले, देखिए जनता के बीच आइएगा तो पता चलेगा कि समस्या क्या है। समस्या है तो हमने बताया, हमने जनता के हित के लिए जनता के बीच से निर्वाचित वार्ड मेंबर को बनाया। वार्ड मेंबर आपके गुतिया भाई पटीदार हैं। बात करने के लिए शाहपुर प्रखंड के पूर्वी भाग संख्या 3 के जिला परिषद गंगाधर पांडे जी हैं और यहाँ पर आज जन संवाद कार्यक्रम चल रहा था। जितने भी जिले के अधिकारी पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो भी चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर आम जनता हो, हर कोई अपनी बात जिला अधिकारी से लेकर के तमाम उन अधिकारियों के पास रखें और अपनी समस्या को रखें। समाधान कब तक होगा ये तो देखते हैं। आप लोग यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको तो रखते हैं कि समाधान कितने दिनों में ये हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है, इसके पूर्व में जो जनसंवाद कार्यक्रम शाहपुर के सरना में आयोजित था, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि के द्वारा जो भी मांगे उठाई गई, उन मांगों का त्वरित निष्पादन कर दिया गया मात्र 3 दिनों में। शाहपुर प्रखंड में जो आपूर्ति कार्यालय में थे ऑपरेटर काफी गड़बड़िया कर रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया। वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था, 2 दिन में ट्रांसफार्मर जाकर के लग गया। जो भी समस्याएं हैं वो त्वरित निष्पादन हो रहा है। नीतीश कुमार जी का यह सपना है, यह सोच है, इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब जिला प्रशासन जिला कार्यालय में नहीं, जनता के घर घर जा करके उनकी समस्याओं से अवगत हो करके उसका निष्पादन कर रही है। आपका सवाल यहाँ पर यह है कि आप भी इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं और यहीं पर आप ही आवाज उठाएं कि पंचायत भवन खुलता है, यही नहीं जहाँ जहाँ भी पंचायत भवन है वो खुलता नहीं है, वहाँ पर अधिकारी बैठते नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। जनता आपको चुन करके भेजी है कि आप जहाँ भी कमियां हैं उसका उजागर करिएगा, उसको पूरा करवाइएगा। ये क्यों नहीं अभी तक हुआ, जबकि चुनाव हुए कितना दिन हुआ ये भी आपको पता है। अभी यहाँ पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं थे उपलब्ध, आपको पता होना चाहिए। अमीन की नियुक्ति अभी हुई है, तहसीलदार पूरा 20 पंचायत है मात्र 2 थे, लेकिन आज के डेट में पर्याप्त मात्रा में हो गए। पंचायत सचिव, तहसीलदार, अमीन, ये सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया कि पंचायत सरकार भवन में बैठना शुरू करें। रोस्टर बन गया है। आपकी बहुत सारी अपने क्षेत्र की समस्याएं तो आप रखे और ये भी आप कहें कि बहुत जो 12,000 रुपया मिलता है वो 12 से पहुंच जाता है, तो इसमें किसकी कमियां है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब तो पैसे की डिमांड करते हैं। सबसे पहले दोषी हमारी जनता है। जो लाभुक हैं वो प्रखंड तक जाना नहीं चाहते हैं, जो लाभुक हैं वो अपने मजदूरी करके बनाना नहीं चाहते हैं, वो दूसरे ऊपर सौंप देना चाहते हैं। सबसे बड़ी कमी उनकी है और इसके बाद हम लोग की भी कमी मानी जाएगी, लेकिन हम तक बात पहुंचे तब ना। यदि आपको 12,000 रुपया मिलना है और आप 4,000 रुपया लेकर के खुश है, बम है, हमसे करेंगे ना मिल गया, तब फिर हम किस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये कंप्लेन कौन लोग हैं जो करते हैं जब वो ही खुश हो जाते हैं तो? ये लाभुक जो है उनकी कमियां है ना, उनको अपनी बात बताना चाहिए। उनकी सही मांगों को हम लोग एकदम तुरंत निष्पादित करने का काम करेंगे। क्या 12,000 में शौचालय बन जाता है? 12,000 में एक अभी प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हम 12,000 सरकार दे रही है, लेकिन आप भी उसमें और अपना पैसा मिला करके अच्छा बनाइए। प्रोत्साहित किया जाता है कि खुले में शौच नहीं करे, आप वो लैट्रिन में शौचालय का प्रयोग करें। इसके लिए तो वही स्थिति है, कहीं भी जाइएगा तो हम लोग समाज में जन जागरण अभियान कर रहे हैं, प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक हो, खुले में शौच नहीं करे। जनप्रतिनिधि क्यों इस मुहिम को आगे लाते हैं? एकदम हम लोग तो आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का ना आज दिन है कि हम लोग जनता के बीच बैठ करके ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रशासन के संज्ञान में लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा धर्म है प्रतिनिधि का, वो मैं बखूबी निर्वाहन कर रहा हूँ। जो जन संवाद कार्यक्रम अभी स्टार्ट हुआ है, इसको पहले नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए था? बहुत सारा काम है ना। अभी तो 7 निश्चय योजना चल रही थी। हमारे नीतीश कुमार जी 24 घंटा काम करते हैं। नीतीश कुमार जी को राजनीति से कम जनता की सेवा से ज्यादा मतलब है। नीतीश कुमार जी के दिमाग में बात आई कि अब हमको चलना चाहिए गाँव में, वो भी घूम लिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं घूम लिए। उसके बाद
अब पीएम सीएम डीएम होता है, तो अब सीएम के घूमने के बाद उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि हर गांव में जाइए। उसी क्रम में आज हम लोग आपके बीच आए हुए। तो देखिए ये बता रहे हैं, और यहाँ पर जो जन संवाद कार्यक्रम था उसमें यहाँ पर लोग आए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को रखे हैं। एक दो और समस्या है जो यहाँ पर मैं सवाल करने वाला था, मगर पब्लिक इतना भीड़ करती है कि पीछे धक्का देती है। अपना सवाल ऐसे लोग नहीं करते हैं, वहां पर नहीं जाएंगे, और मीडिया जब सवाल करता है तो वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप भी जानते हैं शाहपुर विधानसभा की स्थिति क्या है। शाहपुर विधानसभा में के पाठक जो मतलब पूरे बिहार में करें बहुत अच्छा काम है कि बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए, वहीं पर बच्चे पढ़ाई करें। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 2 क्लासरूम है, 8 क्लास तक वहां पर क्लास चलता है। माधोपुर का ले लीजिए, जाइएगा तो आप वहां देख लीजिएगा कि 2 ही क्लासरूम है, 1 से 8 क्लास तक वहां पर क्लास चलता है। तो समझिए कि जैसे ही बारिश आती है बच्चे वहां से छुट्टी वहां पे अभी तक विद्यालय बना ही नहीं। ये लोग समस्या आप लोग नहीं उठाते हैं? नहीं, हर कोने कोने तक हर पंचायत में 3 तरह के विद्यालय कार्यरत है। एक प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय और एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय और पुनः उत्क्रमित उच्च विद्यालय। 4 तरह के विद्यालय कार्यरत हैं। माना जाए कहीं यदि प्राथमिक विद्यालय था और वो मात्र 2 कमरा है तो उसको उत्क्रमित कर दिया गया है, तो उत्क्रमित विद्यालयों के लिए राशि आ गई है, उसका विभागीय कार्रवाई प्रक्रिया संपन्न करके अन्य कमरे भी बनाने का काम। मैं वहां पे गया हूं, वहां पे रिपोर्टिंग किया हूं, वहां पे बोर्ड पे कोई उत्क्रमित नहीं लिखा हुआ है, मध्य विद्यालय माधोपुर लिखा हुआ है, 1 से 8 क्लास तक चलता है। एक बार अगर आप सरकार की बात रख रहे हैं तो एक बार वहां पर जाकर आप विजिट करिए और जाकर देख लीजिए कि वहां की स्थिति क्या है। खुद आपको पता चल जाएगा कि आज भी पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर पढ़ाई हो रही है माधोपुर में। हाँ, माधोपुर में। ठीक है, निश्चित रूप से आज ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं बात करके, यदि उत्क्रमित विद्यालय है तो वहाँ और मध्य विद्यालय है, हाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, तो निश्चित रूप से अन्य कमरे बनेंगे। कब तक हो जाएंगे? ये नए वित्तीय वर्ष में पैसा आएगा उससे, मतलब हम ज्यादा दिन कहते हैं, 1 साल के अंदर ये हो जाएगा एकदम निश्चित। अगले वित्तीय वर्ष 24 में निश्चित रूप से बन जाएगा वो। तो चलिए कह रहे हैं कि 24 में हो जाएगा। और बहुत बड़ी समस्या है जो मैं आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर अगर कहीं भी आप जाइएगा, शाहपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो, और एक सवाल जो ये आप देखते हैं कि नल जल योजना के तहत जो घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, शाहपुर विधानसभा में आप घूमिएगा तो चाहे वो बिहिया प्रखंड की स्थिति हो, कल्याणपुर पंचायत में बान्हा के लोग मेरे पास फोन किए थे कि यहाँ पर चल ही नहीं रहा है, मनमानी करते हैं। देखिए यही कर रहे हैं, झुआ में भी है, चल नहीं रहा है, चल रहा है, मनमानी नहीं कर रहा है। जो वार्ड है या पहले बन गया है, जो पहले वार्ड था अपने द्वार पर बनवा लिए हैं, आज जितने हार जाने के बाद अब वहां पर चल नहीं रहा। तो ये कैसे होगा? ये तो हम लोग, हमारी राज्य सरकार नीतीश कुमार जी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जनता के बीच से चुन करके आए थे वार्ड मेंबर। हम लोगों ने इस काम को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए वार्ड मेंबर की जिम्मेवारी दे दिया। अब वार्ड मेंबर तो जनता के बीच से जीत करके आए हैं, हमारे ही गोतिया भाई पटदार हैं। यदि वार्ड मेंबर नहीं कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने इसका निराकरण करने के लिए तमाम जल नल की योजना को सौंप दिया पीएचडी विभाग को, और पीएचडी के कर्मी ही उसका आप देख रेख करेंगे, और उसका जो संचालन का काम जो भी निर्वाचित वार्ड मेंबर होंगे वो वही करेंगे। अभी तो वही ऑपरेटर हैं, इसीलिए नहीं चल रहा है। देखिए ये आपके सामने बोल रहे हैं, इनके द्वार पे वही ऑपरेटर है, चला ही नहीं रहे हैं। वो नहीं चला रहे तो आप सर, लिखित श्रीमान आवेदन दीजिए, हम तुरंत आपको 2 दिन में इसका निष्पादन करेंगे। आप आज ही आपके सामने अभी हम फोन करके अभी करा देते हैं इस वार्ड का। थोड़ा घूम के देख ली, वो तो प्रतिनिधि बनी। देखिए आप ही के सामने बोले, देखिए जनता के बीच आइएगा तो पता चलेगा कि समस्या क्या है। समस्या है तो हमने बताया, हमने जनता के हित के लिए जनता के बीच से निर्वाचित वार्ड मेंबर को बनाया। वार्ड मेंबर आपके गुतिया भाई पटीदार हैं, वो यदि कलुषित भावना से आपको पानी नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब उनको चलाना कनेक्शन अलग है कि हमको पर्सनल उनको चलाना है। यदि वो नहीं चलाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। आप लोग लिखित आवेदन दीजिए। कमियां होती हैं, कमियां को दूर करने के लिए हम लोग सर्वथा तैयार हैं। किस कंपनी का पाइप है कि आज लगाता है कल फट जाता है? आप तो देखिए जो भी समस्या है उसी पे मैंने सवाल किया, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पर जो कार्यक्रम था आम जनता के लिए कार्यक्रम था, जन संवाद कार्यक्रम लगा हुआ था। 2 दिन का था, एक दिन सरना में लगा हुआ था 23 तारीख को, 27 तारीख को यहाँ पे हर प्रखंड में 2 जगह चयनित किया गया है, और दोनों जगह पे
अलग अलग दिनों में वहां पर जन संवाद कार्यक्रम लगेगा। पूरे बिहार में ये हो रहा है। भोजपुर जिले में 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड में हर प्रखंड में 2 जगह जन संवाद कार्यक्रम होगा। बेहिया में 4 और 5 को है अगले महीने, वो भी चयनित जगह कर दिया गया है। आप जहां भी आपके पास जो भी समस्या है उसको लेकर के आप वहां पर जाइए और अपनी समस्या डायरेक्ट डीएम, एसपी, जो भी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी या फिर जिस भी व्यक्ति को आप जनप्रतिनिधि चुने हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, चुने हैं, उनको लेकर के आप खुद जाइए कि हमारी ये समस्या है और वहां पर डीएम से कहिए, एसपी से कहिए, वो समस्या का समाधान करने के लिए आपके दरवाजे तक आ रहे हैं। ये आपके दरवाजे तक आए हैं, आरा में बैठकर नहीं समस्या का समाधान कर रहे हैं, यहाँ पर दरवाजे पे आए हैं और यहाँ पर आकर के समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो आप लोग वहां पर जाइए, जहां भी जन संवाद कार्यक्रम लग रहा है वहां पर जाइए और अपनी समस्या रखिए। ये लोग कह रहे हैं कि, और यहाँ पर जो डीएम साहब आए थे वो खुद बोले कि समाधान तुरंत होगा। इंतजार करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।